हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब मैं सुनाती हूँ भगवत गीता। और भगवत गीता मैं ट्यूशन टाइम में ही सुना रही हूँ। वो इसलिए सुना रही हूँ मैं ट्यूशन टाइम में, क्योंकि बच्चों का मन था कि हम भी भगवत गीता सुने। ट्यूशन वाले जो बच्चे आते हैं, तो मैंने इसीलिए इनके टाइम में से 10 मिनट निकाल कर इनको मैं भगवत गीता भी सुनाऊंगी, क्योंकि इनका मन है बच्चों का। ये बोले ना उस दिन जब आप सुना रही थी मैम, इनका था मैं बीच में ये क्या सुना रही था आपने बात में मम्मी को कुछ समझ नहीं आया था उस दिन। मैं उस दिन इसको अच्छा लगा था और इसीलिए इसने बोला कि मैं हम डेली सुना करेंगे, तो हमें भी सुनाया करिए। तो फिर मैंने इनके लिए बोला कि ठीक है, चलो मैं आपके टाइम में से 10 मिनट भगवत गीता के लिए भी निकालूंगी, क्योंकि भगवत गीता भी बच्चों को सुनानी चाहिए, पढ़ानी भी चाहिए। तो मैं अब ट्यूशन में ही मान लो, तो मैं इनको ट्यूशन टाइम में 10 मिनट भगवत गीता के लिए निकाल के दिया करूँगी, जिससे कि बच्चे भी सुन पाएँ, बच्चे भी समझ पाएँ। चलो तो देखिए, मैं आप सभी को 18वां अध्याय शुरू करा चुकी हूँ। इसके एक हो गया, पहले ये सुन लो 10 मिनट, फिर इसके बाद में चेक कराना, ठीक है। तो ये भगवत गीता के मैंने कल आप सभी को अध्याय 18 के 4 श्लोक कंप्लीट हो गए, 1, 2 और 3 और 4। तो अब मैं सुनाऊंगी 5वां अध्याय, जिसमें कि अम्मा को भी सुनाना है। अम्मा भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, सबके लिए हो जाएगी ये। तो 5वां श्लोक है 18वें अध्याय का। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पापनानि मनीषिणाम्। इसका अर्थ है, ध्यान से सुनोगे बच्चों, ठीक है। ये कौन सा है? 5वां श्लोक। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इसका तात्पर्य है कि योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे और मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ की विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है और यह विवाह यज्ञ कहलाता है। या एक सन्यासी जिसने अपने पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करें। और विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्कृति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे, और सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो व्यक्ति अभी जीवन को निम्न अवस्थाओं में है, जीवन की निम्न अवस्थाओं में जो है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों को परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसे कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है। अब है श्लोक नंबर 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मदमुक्तमम्। तो जिसका अर्थ है कि इस सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। तो हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। और इसका तात्पर्य है कि यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से
कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसी को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धांत नो, इसमें भगवत गीता में आपको ये बताया जा रहा है कि लड़ना चाहिए दीदी से। ये कह रहे थे कि मुझे नहीं सुननी, गंदी लग रही है। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते। सिद्धि को देखो, सिद्धि ने ही मुझसे पहले जब मैंने एक दिन सुनाई थी तब उसी ने कहा था कि नहीं हमको भी सुनिए, बोला था सिद्धि। इसीलिए मैं सुना रही हूँ इस टाइम आप सभी को। और ये भगवत गीता सुनना अच्छा है बेटा, गंदा नहीं है। आया समझ? मम्मी जो है वो भी बोलती है, मैं बोलते कितना बोरिंग है। लो ऐसे नहीं बोलते हैं, गंदी बात। ठीक है, अब लड़ना भी नहीं है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ओके? अभी नहीं हुई। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। मोक्ष, आप बड़े होके भी बीच में बोल रहे हो। सिद्धांत स्टॉप एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट सिट स्ट्रेट। किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। और भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। तो देखिए ये आज हो गए आपके 2 श्लोक, 5वां और 6वां जो मैंने आप सभी को सुनाया। और आप बेटा थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, अब आपको पढ़ाई करानी है 2 श्लोक डेली। चलो अब बच्चे कह रहे हैं तो 2 श्लोक और सुनाती हूँ ना। श्लोक नंबर 7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। तो इसका अर्थ है निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, और लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संत स्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने के लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसा कार्य को परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। तो अब मैं सुनाऊंगी 8वां श्लोक। दुख मित्येव यत्कर्मो काय क्लेश भयात्यचेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जिसका अर्थ है जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर यह शारीरिक क्लेश के वजह से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। जिसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है या कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डरकर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसे त्याग राजसी होता है।
और राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो देखिए आज हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो देखिए आज हो चुके हैं 4 श्लोक जो कि मैंने आप सभी को सुनाया, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। कल मैं 9वां श्लोक सुनाऊंगी 18वें अध्याय का। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और अब मैं वीडियो को कंप्लीट करती हूँ क्योंकि आप सभी के 4 अध्याय तो कंप्लीट, 4 अध्याय नहीं 4 श्लोक तो कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट श्लोक कल बताऊंगी मैं। मैं ये और ये साथ में लड़ रहे थे। उन्होंने जब आपने स्टार्ट की थी लाइन बोली थी ना, हम मोक्ष बोल रहे थे, पहले भगवान ऐसे बात करते थे क्या? नहीं, ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है? क्या? 1 सेकंड हो, स्टॉप, यहीं स्टॉप हो जाओ, आगे बातें नहीं बढ़ाना। और सिद्धि सिद्धांत एंड वो देखो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है? चलिए देखो कन्नू मन्नू में आप सभी को ये बच्चों को जो मैंने भगवत गीता सुनाई है ये आप सभी को कैसी लगी, जो कि मैं अम्मा के साथ साथ बच्चों को भी 10 मिनट निकाल के दे रही हूँ। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये भगवत गीता के 4 श्लोक अच्छे लगे हो आप सभी को भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता के और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए दादी अम्मा से भी मिला देते हैं आप सभी को। दादी अम्मा भी बैठी हुई हैं जिन्होंने भगवत गीता सुनी है। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे